एवरीवन, दिस इज चांदनी एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस एनीवेयर। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ की, जो कि हमारा फाइबर टू फैब्रिक है। ओके, प्रीवियस सीरीज़ में हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और ये हम आज सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, और आपको पता होगा कि ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो यूथ कंपटीशन की बुक्स का जो भी हमारा क्वेश्चन है वो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो पॉइंट है, देश का पहला जूट कारखाना किसके द्वारा लगाया गया था। तो जूट कारखाना जो है वो किसके द्वारा लगाया गया था, जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा 1859 में लगाया गया था। ठीक है, देश का पहला जूट कारखाना किसके द्वारा लगाया गया, जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा 1859 में लगाया गया। सेकंड हमारा है, अधिकांश जूट कारखाने किस राज्य में संकेंद्रित है, मतलब सबसे ज़्यादा जूट कारखाना किस राज्य में है, तो ये हमारा है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। भारत जो है, जो पहला जो चाइना है। ठीक है, पहला तो चाइना है, लेकिन दूसरे की बात करें तो हमारा जो हमारी कंट्री का जो नंबर है वो सेकंड है रेशम उत्पादक में। नेक्स्ट हमारा है, देश का प्रथम आधुनिक रेशम कारखाना कहाँ खोला गया। देश का प्रथम आधुनिक रेशम कारखाना कहाँ खोला गया, 1832 हावड़ा में। ठीक है, कहाँ खोला गया, हावड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट है, ऊन उत्पादक अग्रणी राज्य, मतलब ऊन के उत्पादन में सबसे अग्रणीय फर्स्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस राज्य में होता है, तो इसका नंबर है पंजाब का। ठीक है, पंजाब। नेक्स्ट है, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्मीना ऊन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है, ये याद रखना है हमें, बकरी से प्राप्त होती है, गोट से। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, बकरी से। ये भी अंगोरा और पश्मीना की बात करें तो ये दोनों ही बकरी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्व का बोस्टन संज्ञा किसी सूती केंद्र को प्रदान की गई है। पूर्व का बोस्टन संज्ञा किस सूती केंद्र को प्रदान की गई है। ठीक है, पूर्व का बोस्टन संज्ञा किसको प्रदान की गई है, किस सूती केंद्र को, जो कि अहमदाबाद में हमारा है। ठीक है, अहमदाबाद में सूती केंद्र है, उसी को पूर्व का बोस्टन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पॉइंट हमारा, देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, बेंगलोर में स्थापित किया गया था। इसका आप देख सकते हैं बेंगलोर में है। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मंदी पाथर में, मेघालय, जो कि मेघालय में है। ठीक है, सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली, ठीक है, भेड़ की नस्ल क्या है, लिसेस्टर है। ठीक है, जो कि इंग्लैंड में पाया जाता है। भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली नस्ल है कौन सी है, मैरिनो, जो कि स्पेन में मिलती है। भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो ऊन का प्रोडक्शन करती है भेड़, वो उसकी नस्ल क्या है, प्रदान करने वाली नस्ल का नाम बताना है, मैरिनो है, मैरिनो, जो कि स्पेन में मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, और ये जो हमारा है कुछ रेशे, जैसे कि रेशे है, तो ये सब आप देख लीजिए, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, उपयोगिता कहाँ करते हैं। हम इसमें बात करेंगे, मेनली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही ये बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन है, जैसे कि नारियल तंतु से बनने वाली वस्तुएं, रस्सी, डोरमेट है। ठीक है, नारियल तंतु से बनने वाली वस्तुएं कौन कौन सी, रस्सी है, डोरमेट है। इस तरह सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशे में से कौन सी कृत्रिम रेशे आर्टिफिशियल कहलाता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, और ये सीटेट के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से क्या आपको बताना है कि आर्टिफिशियल रेशम कौन सा है। तो देखिए नाम क्या क्या है, एक्रिलिक है, पॉलिस्टर है, रेयॉन है, नायलॉन है। तो एक्रिलिक, पॉलिस्टर, नायलॉन, ये सारे हमारे क्या है, नेचुरल फाइबर हैं। ठीक है, और रेयान की बात करें तो रेयान हमारा क्या होता है, एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2,
कपास का बहुलक पॉलीमर, कपास का पॉलीमर क्या है? ये होता है सेलुलोज। ठीक है, याद कर लीजिएगा, कपास का जो बहुलक होता है वो क्या होता है? सेलुलोज होता है। नेक्स्ट है आहारी रेशे, आहारी रेशे को क्या कहते हैं? ठीक है, आहारी रेशे को हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रुक्षांश भी, रुक्षांश कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रुक्षांश। ये सारे क्वेश्चन देखिए कहीं ना कहीं आए, सीटेट में आया हुआ है। रुक्षांश, ये याद करने वाली चीज़ है। आहारी रेशे को हम लोग क्या बोलते हैं? रुक्षांश भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? इसमें से कौन सा एक प्राकृतिक, मतलब कि आपको क्या करना है? प्राकृतिक रेशा नहीं है बताना है। तो देखिए कॉटन हो गया, ठीक है, एक्रिलिक हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया। तो आपको क्या करना है? इसमें से आर्टिफिशियल बताना। तो कॉटन आपको पता है कि क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। सिल्क क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। जूट क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। और जो हम बात करते हैं एक्रिलिक की, एक्रिलिक हमारा क्या है? एक आर्टिफिशियल फाइबर है। तो यही हमें क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था। तो इसमें कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा नहीं है। ठीक है, यही हमारा क्या है? आर्टिफिशियल रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करनी चाहिए कि दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आप पढ़ लीजिए। पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनती हैं, इसको ऑप्टेन करते हैं हम लोग। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है ऊँट की ऊन कारपेट बनाने के उपयोग में आता है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। तो ये सारे, अगर हमको स्टैटिक जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट नहीं हमारे पास, तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें सही है। ठीक है, अगर हम बात करें पश्मीना शॉल की, तो पश्मीना शॉल अभी हम लोगों ने पढ़ा है, पश्मीना शॉल हम लोग बकरी से ही प्राप्त करते हैं। अंगोरा एक प्रकार का ऊन है, अंगोरा एक प्रकार का ऊन है जो खरगोश से प्राप्त नहीं किया था अंगोरा। ठीक है, ये तो ये गलत हो जाएगा। सी की बात करें, ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है। ऊँट का जो ऊन होता है वो कारपेट बनाने के उपयोग में होता है। ये सही, बिल्कुल सही है। और डी है पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। पश्मीना जो होता है वो बकरी से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा सही हो जाएगा ए और सी। ठीक है, तो ये पश्मीना जो है शॉल बकरी के बालों से बनता है। और जो सी ऑप्शन है, ऊन की जो ऊँट की जो ऊन है वो उसका यूज़ हम लोग कारपेट बनाने में करते हैं। ठीक है, ये सी ऑप्शन। तो ऑप्शन ए सी कहाँ है? ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए सी टेट में आया हुआ है, जो 6 to 8 वाला जो पेपर होता है हमारा, उसमें आया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से? कपास, रुई, पटसन है। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे कौन है? ऊन है, रेशम है। जंतु से प्राप्त होने वाले रेशों को क्या कहते हैं? जानता रेशे कहते हैं। जंतु से याद कर लीजिएगा, जानता रेशे। प्रमुख जानता रेशे कौन कौन से? ऊन और रेशम। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। रेशम प्राप्त होता है रेशम कीट के कोकून से। रेशम कीट का पालन कहलाता है सेरीकल्चर को बोलते हैं। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम फाइबर बने होते हैं किससे? प्रोटीन के बने होते हैं। मादा जो है रेशम कीट अंडे देती है जिसमें लार्वा निकलती है, कहलाती है कैटरपिलर। ठीक है, ये कैटरपिलर बोलते हैं इसको। रेशम कीट पाला जाता है शहतूत के पेड़ पे। ठीक है, यह तो आपको पता होगा, रेशम का जो कीट है वो शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए ये याद कर लीजिएगा, हेविया ब्राजिलेंसिस के लैक्टस से प्राप्त किया जाता है। ये नाम आपको याद रखना होगा, क्या है? हेविया ब्राजिलियसिस के लैक्टस से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉटन पादप के किस भाग से कॉटन तंतु प्राप्त किए थे? कॉटन जो प्लांट है उसके किस भाग से हम लोग कॉटन के फिलामेंट, ठीक है, ऑब्टेन करते हैं? तो कॉटन के फिलामेंट आपको पता होगा उसके बीज, सीड से प्राप्त करते हैं, बीज से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोसा जूट प्राप्त होता है, इसे हमको याद ही करना होगा। टोसा जूट होता है, ये होता है कोरकस, ठीक है, कोरकस ओल्टोरिस से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, निम्न में से किस पौधे से जूट रेशे प्राप्त होते हैं? जूट के रेशे प्राप्त होते हैं, ये हमारा क्या है? कारकोरस कैपुलेरिस। ठीक है, जूट के जो रेशे हैं वो कारकोरस क्या है, कैपुलोरिस से प्राप्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
यास्ट रेसे जो है, सॉरी बास्ट, यहाँ पे बास्ट दिया हुआ है, बास्ट रेसे, जैसे ये बास्ट, ठीक है। बास्ट रेशे प्राप्त होते हैं, किससे होता है ये भी याद कर लिए, कारकोरस से, ठीक है। सिल्क विज्ञान को क्या कहा जाता है, ये तो सबको आता होगा। सिल्क विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। प्रोटीन जो उच्च कच्चे रेशम में होते हैं, प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन कच्चे रेशे में होता है, तो ये होता है, आपको पता होना चाहिए, फाइब्रिन, ठीक है। फाइब्रिन हमारा, फाइब्रिन प्रोटीन होता है किसमें, कच्चे रेशे में, ठीक है, फाइब्रिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, रेशम के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है, रेशम के कपड़े पर कौन सी परिसज्जा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, सारा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हो जाएगा वेटिंग, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा वेटिंग, वेटिंग बोलते हैं इसको। रेशम के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है, तो क्या की जाती है, वेटिंग की जाती है, ठीक है। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है, अगर रेशम के कपड़े पे कुछ धब्बे लग जाते हैं तो उसको कैसे छुड़ा सकते हैं हम लोग, ये होता है अवशोषक, एब्जॉर्बेशन, इसमें एब्जॉर्बेंट का हम लोग यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, एब्जॉर्बेंट, ठीक है। यही एब्जॉर्बेंट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जितने भी जो धब्बे लगे होते हैं सिल्क के कपड़े पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अवशोषक विधि, ये जो ये प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंट प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेशम के कीड़े को सबसे निष्क्रिय, रेशम के कीड़े की सबसे जो निष्क्रिय अवस्था होती है, बहुत सारी अवस्था होती है, तो इसमें निष्क्रिय अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, देखो कोकुन बोलते हैं, ठीक है, कोकुन, क्या बोलते हैं, कोकुन, कोकुन, ठीक है, कोकुन ये बोलते हैं। ये जो फेज होता है उसमें हमारा जो रेशम के कीड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही, कोकुन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेशम अथवा रेयान से निर्मित झीना वस्त्र, ठीक है, झीना वस्त्र जो है क्या है, रेशम अथवा रेयान से निर्मित झीना वस्त्र को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, देखिए सिफॉन बोलते हैं। रेशम और अथवा रेयान से जो निर्मित होता है उस वस्त्र को हम लोग सिफॉन बोलते हैं। सिफॉन के बहुत सारे कपड़े आते हैं, हम लोगों ने देखा होगा, यूज़ भी करते हैं हम सब लोग, ठीक है। तो रेशम अथवा रेयान से निर्मित वस्त्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सिफॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिफॉन बोलते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अत्यधिक हल्का रेशा है, अत्यधिक हल्का रेशा है, क्या है, सबसे हल्का रेशा वो क्या बोलते हैं, रेशम। रेशम का कपड़ा जो भी आप देखे होंगे बहुत ही लाइट होता है, लाइट वेटेड होता है, ठीक है ना, बहुत ही लाइट वेटेड होता है। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18, वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है, वह है, मतलब कि क्या होता है, कोकून को हम लोग गर्म पानी में डाल देते हैं जिससे कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कोकून जो स्टेट होता है वो बहुत ही हार्ड, एक हार्ड कवरिंग होती है आउटर साइड में, ठीक है। तो इसको हम लोग गर्म पानी में डालकर क्या उसके धागे को ढूंढा जाता है, वह है, क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रोइंग, ठीक है, थ्रोइंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊन की माट की विशेषता को क्या कहते हैं, ऊन की जो माट होती है उसकी विशेषता को क्या कहते हैं, उसकी विशेषता को हम लोग क्या बोलते हैं, फेल्टिंग। इस कुछ प्रोसेस जो कि हमें याद करने होंगे, ठीक है। ऊन की जो माट की विशेषता है, ऊन की माट की विशेषता, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेल्टिंग बोलते हैं। तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है, फेल्टिंग। रेशम क्या है, पता है रेशम क्या है, एक नेचुरल रेशा है, एक नेचुरल, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नायलॉन कपड़े के तंतु इसमें बनते हैं, नायलॉन कपड़े के तंतु जो होते हैं वो किस में बनते हैं, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ये डी ऑप्शन, ठीक है, गलन, मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्ट करके, मेल्ट कताई, ठीक है, गलन कताई बोलते हैं इसको। इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण, पुनर्निर्मित रेशा हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, पुनर्निर्मित कर सकते हैं, ये हमारा है रेयॉन। रेयॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनर्निर्मित कर सकते हैं। सबसे अधिक मजबूत रेशा है, सबसे अधिक मजबूत रेशा नायलॉन का होता है, आपको सबको पता है, नायलॉन की रस्सी आती है, ठीक है, पैराशूट में नायलॉन का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब होता है, ठीक है, शरीर की आकृति के बहुत ही करीब होता है, ये हमारा रेशम होता है, रेशम का कपड़ा, ठीक।
ये ऑप्शन हो जाए बी, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाए। सॉरी रेशम, रेयॉन, रेयॉन की बात कर रहे हैं हम, सॉरी। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा इसको। ये क्या है, रेयॉन, ठीक है, रेयॉन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है पॉली ऑक्साइड रेशे हैं। पॉली ऑक्साइड जो है, सॉरी पॉली अमाइड, बहुत इसकी जो साइज है बहुत छोटी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ रहा है, ठीक है। पॉली अमाइड रेशे जो है वो क्या है, सी, इसका ऑप्शन क्या जाएगा, सी, नायलॉन रेशे हैं, ठीक है। पॉली अमाइड रेशे क्या होते हैं, नायलॉन रेशे होते हैं, इसको याद करना है। रेयॉन निर्माण की एक प्रमुख विधि है। रेयॉन का अगर हमें सिंथेसिस करना होगा, इसकी एक प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये बहुत फेमस प्रोसेस है रेयॉन निर्माण का, इसको बोलते हैं विस्कॉस विधि, ठीक है, विस्कॉस, विस्कॉस प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टस की तंतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार कर लीजिए। एस्बेस्टस की जो तंतु होते हैं, फिलामेंट हैं, क्या हैं, खनिज तंतु है, ठीक है। मिनरल जो है, मिनरल फिलामेंट हो जाएगा, ठीक है। टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एस्बेस्टस के तंतु क्या होते हैं, खनिज तंतु होते हैं, कृत्रिम नहीं होते हैं, वनस्पति नहीं होते हैं, ठीक है, जानतो तंतु नहीं होते हैं, ये होते हैं खनिज तंतु, खनिज से बना होता है, मिनरल से। रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी है, ठीक है। जो हमारी रेटिंग की जो प्रक्रिया है वो किस रेशे के निर्माण में उपयोग की जाती है, तो ये जो होता है वो रेयॉन, रेटिंग प्रक्रिया का यूज़ हम लोग किस में करते हैं, रेयॉन के प्रोसेस में, ठीक है, रेयॉन फॉर्मेशन में। ये जीआईसी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर भी नहीं होता, वो रेशा क्या कहलाता है, ठीक है, वो होता है एस्बेस्टस, ठीक है। इस पर कोई भी एसिड गिरेगा तो आपका कुछ भी असर नहीं होगा, ठीक है। अगर आप अग्नि, जैसे जो भी अग्नि रोधक वाले जो होते हैं, ठीक है, उसको वो लोग जो कवरिंग, जो उनका कवच होता है वो क्या होता है, वो एस्बेस्टस का ही बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पॉलिस्टर तंतु इसमें घुलनशील है। पॉलिस्टर तंतु में क्या घुलनशील है, ऑप्शन देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, डाईइथाइल फॉर्मल्डिहाइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, मेटाक्रिसॉल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाक्रिसॉल। ये क्या होता है, ये घुलनशील है पॉलिस्टर तंतु में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कृत्रिम रेशे के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं। कृत्रिम रेशे के अंतर्गत कौन कौन से कपड़े आते हैं, आपको पता ही होगा, खादी के कपड़े तो आएंगे नहीं, ठीक है, ये तो नेचुरल फाइबर से बनता है। हैंडलूम के कपड़े भी नेचुरल होते हैं। जो हमारा ये है नायलॉन के कपड़े जो होते हैं वो कृत्रिम रेशे से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। सहतूत वाला जो है हमारा वो भी क्या है, नेचुरल है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, निम्न में से कौन परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है, परिवर्तित, ठीक है, मॉडिफाइड बोलते हैं, चेंजेबल सेलुलोजिक रेशा है, इसमें क्या हो जाएगा, रेयॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेयॉन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेयॉन रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, रेयॉन रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, इसमें ऑप्शन ऊन एवं रेशम, जूट एवं मिलन, रेशम एवं कपास, कपास एवं बाँस। तो रेयॉन रेशों के निर्माण में हम लोग कपास और बाँस का यूज़ करते हैं, कपास और बाँस का यूज़ करते हैं। फिर एक क्वेश्चन देखिए एस्बेस्टस से आ गया, जितने भी एस्बेस्टस के क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। एस्बेस्टस क्या है, अभी आपने देखा ये क्या है, मिनरल तंतु, मिनरल फिलामेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी होगा 34। फिर आता है निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता, ठीक है, क्षमता का अभाव होता है। तो किस में पानी, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन देखिए, सिल्क है, सूती है, ऊन है, नायलॉन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में अभाव होता है, ये होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, नायलॉन। आप जानते हैं नायलॉन बहुत हल्का होता है और आर्टिफिशियल, ये क्या है, आर्टिफिशियल फिलामेंट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, नायलॉन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रति, अभी आपने पढ़ा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र जो होता है वो किसका बना होता है, एस्बेस्टस का। एस्बेस्टस यहाँ पे नहीं है तो उसका एक आंसर और भी होता है स्पेंडेक्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र पूछ रहा है, ठीक है, वस्त्र पूछेगा तो ये स्पेंडेक्स है, ठीक है, स्पेंडेक्स, इसका नाम याद कर लीजिएगा आप लोग, स्पेंडेक्स, ओके।
अब नेक्स्ट सेक्शन पे आता है रेशम, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेशम से वस्त्रों तक की प्रक्रिया, प्रोसेसिंग फ्रॉम द फाइबर टू गारमेंट्स। ठीक है, ये प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 37 है, वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या है। तो प्रोसेसिंग पूछ रहा है कि पहले कौन सा प्रोसेस करेंगे, फिर कौन सा प्रोसेस करेंगे। तो यही प्रोसेस को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इसमें देख लीजिए आप। पहले क्या है, प्रेस करते हैं, सीधा करते हैं, छाप लगाना है, सिकोड़ना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वस्त्र निर्माण में जो प्रोसेस, पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है सिकोड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन आप सी देखिए। पहले हम क्या करते हैं, कपड़े को सिकोड़ते हैं। ठीक है, सिकोड़ने के बाद उसको क्या करते हैं, सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद क्या करते हैं, छाप लगाते हैं, और फिर लास्ट में क्या होती है, प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा है। वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा क्या है। फंक्शनल परिसज्जा जो है, आप इसमें देखिए ऑप्शन इतने सारे हैं। ठीक है, अब इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। सिकुड़न, अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग, ये हम लोग क्या करते हैं, जो भी वस्त्र होते हैं उसमें जो फंक्शनल परिसज्जा होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिकुड़न, अवरोधक का यूज़ करते हैं और फ्लेम प्रूफिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ देखिए। एक अच्छा लेबल निम्नलिखित में से संबंधित जानकारियाँ प्रदान करता है। एक अच्छा लेबल जो है निम्नलिखित में संबंधित क्या जानकारी, सबसे अच्छा जानकारी क्या प्रदान करता है। ठीक है, कपड़े में अगर हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कपड़ा कोई भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सबसे अच्छा क्या होगा। ठीक है, सबसे अच्छा क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन है कपड़े में तंतु का अंश। अब कपड़ा किस फिलामेंट का बना हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि किस कपड़े को, जैसे कि कॉटन यूज़ कर रहे हैं, रेयॉन यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं। परिसज्जा का प्रकार, टाइप क्या है, सफाई और धोने की विधि इसमें क्या है। तो ये हमें जहाँ तक लग रहा है कि सारे ऑप्शन क्या है हमारे सही, क्योंकि सब सारे लेबल होने चाहिए। ठीक है, एक अच्छा लेबल है सारा, कि कोई भी अगर आप कपड़ा मंगाते होंगे तो उसमें एक स्टिकर लगा होता है साइड में कपड़े पे, आप उसको देख सकते हैं। उसमें लिखा रहता है कि आप ये हैंड वॉश है या मशीन वॉश है या इसको क्या ड्राई वॉश है। ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शन उस पर लिखे होते हैं जिससे कि कपड़ा ख़राब ना हो। तो ये एक अच्छे लेबल की पहचान है। कपड़े में तंतुओं का अंश क्या है, किस तंतु से बना हुआ, किस फिलामेंट से बना हुआ है, परिसज्जा का प्रकार क्या है, सफाई और धोने की विधि क्या है। तो ये सारे ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में से कौन सा कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है। कई वस्त्रों को इकट्ठा परिष्कृत करना होता है तो कौन सा, किसका उपयोग हम लोग करते हैं, इसमें हो जाता है टनल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, टनल बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी प्रक्रिया में सूत के रेशों को सूत के बीज में से अलग किया जाता है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया से, कौन सी प्रोसेस है जिससे सूत के जो रेशे होते हैं, ठीक है, फिलामेंट जो होते हैं वो सूत के बीज से अलग करते हैं। उस प्रोसेस को क्या करते हैं, जो बीज से हम लोग फिलामेंट निकालते हैं। तो ये ऑप्शन अपना आप देख सकते हैं, यहाँ पे गिनिंग है, कार्डिंग है, कॉम्बिंग है, ड्राइविंग है। तो ये जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो गिनिंग करते हैं। ठीक है, गिनिंग प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, सीड से क्या करते हैं, हम लोग फिलामेंट को सेपरेट करते हैं। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए, क्या है, इंटरलॉकिंग धागों के ताने बाने व अपनाए गए प्रणाली या डिज़ाइन के अनुसार का नाम रखा जाता है। क्या रखा जाता है, धागा, रेशा, वस्त्र, बुनाई। तो इसको बुनाई करते हैं, इसको क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु लचकदार नहीं है, कौन सा फिलामेंट जो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा एक क्वेश्चन में, ये क्या है, विस्कॉस। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा विस्कॉस। ठीक है, विस्कॉस जो है एक ऐसा फिलामेंट है जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होता है, और सारे जितने भी फिलामेंट दिए वो सारे फ्लेक्सिबल, जैसे स्पैंडेक्स हो गया, नियोप्रीन हो गया, इलास्ट्रेन हो गया। ठीक है, ये सारे फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये हमारा क्या है, विस्कॉस जो होता है वो हमारा क्या होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित धागों के बंडलों में कौन सा बंडल केंद्र रहित है तथा क्विल्टिंग और कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग होता है। कढ़ाई और किसके मशीनों में प्रयोग होता है, ये क्या होगा, इसका आंसर कोकून है। ठीक है, निम्नलिखित धागों के बंडलों में कौन सा बंडल केंद्र रहित होता है, कोकून जो होता है केंद्र रहित होता है। बस ठीक है, इतना याद कर लीजिए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कपड़े की क्या है दिया है, सेल्वेडिज। ठीक है, किनारा, वस्त्र की, कपड़े की
सेल्व, ठीक है, सेल्वज है, इसको बोलते हैं किनारा, ठीक है। इसको क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो हमारा वस्त्र की क्या करते हैं हम लोग, वस्त्र की लंबाई के साथ सम रेखा में चलना चाहिए। जो भी किनारा होता है, देखा होगा बॉर्डर होता है, बॉर्डर बोलते हैं इसको, ठीक है। वो क्या होता है, किसके अनुसार, वस्त्र की लंबाई के हिसाब से उसको, इस बॉर्डर को हम लोग क्या करते हैं, बनाया जाता है, ठीक है। तो वस्त्र की लंबाई के साथ सम रेखा में चलना चाहिए। तो देख लीजिए आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इनमें से किस पर फफूंद व कीड़ों का सबसे कम असर पड़ता है, ठीक है। फफूंद जो फंगस है और इंसेक्ट है, सबसे ज़्यादा कम असर किस पे पड़ता है, जंतु निर्मित रेशे पे, वेजिटेबल रेशे पे, ठीक है, किस पे पड़ता है कम, सिंथेटिक रेशा जो होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल रेशा, उस पर बहुत कम पड़ता है, बहुत कम ख़राब करता है, ठीक है, असर जो होता है वो कम होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है। क्रॉस लिंकेज और साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है प्रोटीन रेशों से। किससे पाई जाती है, क्रॉस लिंकेज और साइड चेन जो है वो अधिकांश जो है वो प्रोटीन रेशों से पाई जाती है। यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। यह कपड़ा सीधे तंतुओं से, कौन सा कपड़ा है जो सीधे तंतु फिलामेंट से बनाया जाता है, तो आप देख सकते हैं फेल्ट कपड़ा जो होता है वो सीधे तंतुओं से बनाया जाता है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा याद करने वाला पोर्शन है। आरलान जो के निर्माण के में आरलान, एक सेकंड, आरलान जो है हमारा, आरलान के निर्माण में उपयोगी निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व है, ठीक है, कौन सा रासायनिक तत्व हम लोग आरलान के निर्माण में करते हैं, तो इसमें जो है एक्रिलोनाइट्राइल, क्या बोलते हैं इसको, एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल का हम लोग ये रासायनिक तत्व का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सके कहते हैं, क्या बोलते हैं, सडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, सडिंग बोलते हैं। धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं ताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा जो है वो क्या बोलते हैं, टीजीटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टेंटरिंग, ठीक है, टेंटरिंग बोलते हैं, टेंटरिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा बनाने की विधि को क्या कहते हैं, कपड़ा बनाने की विधि को जो बोलते हैं बुनाई बोलते हैं, ठीक। डेनिम बनाने के उपयोग आती है, डेनिम के जो कपड़े होते हैं उसमें बनाने में क्या उपयोग आती है, इसमें से आप देख लीजिए, उसमें आती है ट्विल बुनाई, ठीक है, उसमें ट्विल बुनाई की जाती है, ट्विल बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है। ट्विल बुनाई किसके लिए यूज़ की जाती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, खाकी, जैसे कि डेनिम, वो भी ये खाकी वर्दी भी जो होती है वो क्या होती है, डेनिम टाइप का ही होता है। तो ट्विल बुनाई से हम लोग क्या करते हैं, खाकी और जितने भी डेनिम के कपड़े होते हैं उसकी बुनाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तिरछी लकीरें निम्नलिखित में से किस बुनाई की मुख्य विशेषता, तिरछी लकीरें जो होती हैं वो किस बुनाई की विशेषता होती है, ये ट्विल बुनाई की, ठीक है। जितने भी आपके डेनिम के जीन्स होते हैं, जैकेट होते हैं, वो सब उसमें तिरछी बुनाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने को क्रमवार लिखिए। वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने को क्रमवार क्या लिखना है, उसको सिकुड़ना। अब इसमें जो प्रोसेस होता है वो क्या होगा, पहले देखिए अब पढ़ चुके हम लोग, पहले हम लोग सिकोड़ते हैं, फिर सीधा करते हैं, फिर ब्लॉकिंग करते हैं, फिर इसको इस्त्री करते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस याद कर लीजिए। तो ये हो जाएगा ये बी, ठीक है, सिकोड़ना, सीधा करना, ब्लॉकिंग करना और फिर इस्त्री करना। कौन सी बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होती है, 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होती है डबल बुनाई में, ठीक है, क्या होती है, डबल बुनाई में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ताना बाना, ये ताना बाना याद रखिएगा, कौन सी बुनाई होती है जिसमें ताना, तंतु को ताना और 2 बाना होता है, तो ये डबल बुनाई में होती है, 2 ताना और 2 बाना, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बुनावट टॉवल बनाने के लिए कौन सी बुनाई का यूज़ करते हैं, इसमें साधारण बनावट का यूज़ करते हैं, सही है, सिंपल जो बुनाई होती है वो हम लोग यूज़ करते हैं टॉवल बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हेरिंगबन किस प्रकार की बुनाई, हेरिंगबन जो है वो किस प्रकार की बुनाई, ये क्या है, ये जो है वो सटिन बुनाई है, ठीक है, सटिन बुनाई याद कर लीजिएगा इसको।
टेफ्टा निम्न के उदाहरण। टेफ्टा जो है वो क्या है, सटीन बुनाई का वस्त्र है, ठीक है, टेफ्टा। सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ कौन सी होती है? सीमन जोड़ जो होती है सबसे साधारण सीम होती है, ठीक है। करघे में रीढ़ का क्या कार्य है? करघे में रीढ़ का जो कार्य है वो क्या है, ठोकना होता है, ठीक है। रीढ़ का जो काम होता है ठोकना होता है करघे में। कार्बोनाइजिंग क्या है? कार्बोनाइजिंग जो होता है वो एक फिनिशिंग प्रोसेस होता है, फिनिशिंग करने के लिए, ठीक है। फिनिशिंग प्रोसेस होता है क्या, कार्बोनाइजिंग करना, ठीक है। मोयरिंग निर्मित होती है। मोयरिंग जो है वो गर्म रोलर्स द्वारा होती है, ठीक है। मोयरिंग जो है वो निर्मित होती है किससे? गर्म रोलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र जो है वो किससे तैयार किया जाता है? वो सेफेराइजिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। ग्लेजिंग दी जाती है। ग्लेजिंग जो होता है इसका जो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये गाद और स्टार्च से, ठीक है। ग्लेजिंग दी जाती है गाद और स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये हमारा लास्ट पेज है, ठीक है। मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है? मोयरिंग जो है वो यांत्रिक परिसज्जा है। मोयरिंग कैसी परिसज्जा है? यांत्रिक परिसज्जा। ये थोड़ा सा लर्न करने वाला चैप्टर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टेज है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा लर्न करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्रेपिंग है। क्रेपिंग क्या है? क्रेपिंग जो है वो एक परिसज्जा होता है। क्रेपिंग जो होता है वो क्या है? एक परिसज्जा है। फैलने वाले रंग हैं। फैलने वाले कौन से रंग है? एसीटेट रंग जो होता है वो फैलने वाला रंग होता है, ठीक है। मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है इसका उपयोग? बाटिक में, ठीक है। बाटिक। मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग बाटिक में किया जाता है। प्राकृतिक रंजन के लिए कपड़े को तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? हल्दी का। नेचुरल, ये हमारा क्या होता है, कलरिंग के लिए यूज़ करते हैं, हल्दी का यूज़ करते हैं हम लोग। किसका? टैमारिंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रंजक है। प्राकृतिक नेचुरल रंजक क्या है? ठीक है, अधिक पर्याप्त मित्र एवं एलर्जी रहित, ठीक है। प्राकृतिक रंजक जो होता है अधिक पर्यावरण का, ये इको फ्रेंडली होता है। प्राकृतिक का मतलब क्या? इको फ्रेंडली होता है, ठीक है। और एलर्जी रहित होता है, एलर्जी भी उससे नहीं होती है। यही हमारा हो जाएगा नेचुरल रंजक, ठीक है। सल्फर रंजक है। सल्फर कैसा रंजक है? ये जल में अघुलनशील रंजक है। सल्फर जो होता है, ठीक है, ये क्या है? वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक। गंधक डाई मुख्यतः इनमें प्रयुक्त होती है। गंधक डाई जो है वो किस में प्रयुक्त होती है? वायु ऑक्सीकरण में, ठीक है। वायु ऑक्सीकरण में गंधक डाई का उपयोग किया जाता है। यूरियन रंगाई इसे रंगने की विधि है। यूरियन रंगाई किसको रंगने की विधि है? ये है तंतु को रंगने की विधि, यूरियन रंगाई। सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। सूती कपड़े पर अगर काला रंग हमें लाना है तो हम किसका उपयोग करते हैं? हम लोग सल्फर रंजक का हम लोग उपयोग करते हैं किसी भी सूती वस्त्र पर काला कपड़े को लाने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये सारे हमारे क्या थे? क्वेश्चन थे, ठीक है। ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया और थर्ड चैप्टर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे लिविंग, ठीक है। थर्ड चैप्टर हमारा यही है, लिविंग और नॉन लिविंग से जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज बस इतना ही, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। और ये सारे क्वेश्चन आप किसको क्या करना है, आपको रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा मतलब इसमें लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान करना है, लर्निंग पे ज़्यादा काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर लिविंग और नॉन लिविंग बहुत इजी चैप्टर होता है, ठीक है। तो उससे जो भी क्वेश्चन है हमारे उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।